मेरे गांव की वो सुनसान सड़क जिस पर रहता था एक बूढ़े बाबा का भूत। नीरज शहर में रहने वाला एक आम सा इंसान था। यहाँ पर जो था उस रोज़ उसे एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी को पढ़ उसे पता चला कि गांव में उसकी बहन की शादी है, जिसके लिए कुछ रुपया उसके परिवार को चाहिए। यहाँ पर नीरज ने रुपए तो पहले ही भिजवा दिए, लेकिन खुद जो था रुपए भिजवाने के 2 दिन बाद अपने गांव के लिए निकला था। यहाँ पर नीरज के साथ उसका एक मित्र भी था। ये दोनों जो थे गांव के लिए निकल पड़े थे। ट्रेन से ये वक्त पर अपने गांव पहुंच गए, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद जो था नीरज ने अपने दोस्त से कहा, देख मेरे दोस्त, यहाँ से हमारा जो गांव है वो थोड़ा दूर है। अब हमें पैदल कम से कम 1 घंटा जो है चलना होगा, तभी जाकर हम गांव तक पहुंच सकते हैं। इस पर नीरज के दोस्त ने कहा, 1 घंटा पैदल? यार मेरे तो पैर ही टूट जाएंगे। तुम्हें क्या ज़रूरत है अपने गांव को इतना अंदर बनाने की? तो इस पर नीरज ने हंसते हुए कहा, अरे यार मैंने थोड़ी ही बसाया है, वो तो पहले से ही वहाँ पर है, चलते हैं। नीरज के दोस्त ने कहा, अच्छा वैसे तूने अपने घर पर बता तो दिया था ना कि हम आने वाले हैं? तो इस पर नीरज ने कहा, हाँ भाई, जब पैसे भिजवाए थे तो उसके साथ एक चिट्ठी भी भिजवाई थी कि 2 दिन के अंदर मैं गाँव आ रहा हूँ। आखिर मेरी बहन की शादी है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो और कहाँ जाऊँगा? नीरज के दोस्त ने कहा, भाई तेरी ही नहीं मेरी भी बहन है वो, समझा? जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं भी अपनी बहन की शादी में सब इंतज़ाम देखना चाहता हूँ। नीरज और उसका दोस्त जिस रास्ते पर जा रहे थे वो एक कच्चा रास्ता था। गांव तक पहुंचने के लिए कोई घोड़ा गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें उस कच्चे रास्ते पर पैदल ही जाना पड़ रहा था। अचानक से ही आसमान में बादल घिर आए थे। ये देख जो था नीरज ने अपने दोस्त को कहा, यार जल्दी चलते हैं, कच्चा रास्ता है, कीचड़ हो जाएगी, कहीं बारिश हो गई तो मुसीबत पड़ जाएगी हम दोनों को। तो इस पर जो उसका दोस्त था, हाँ यार चल तो रहा हूँ, मेरे पैर हैं, मोटर गाड़ी तो नहीं, चलते हैं जल्दी। तो अब ये दोनों जो थे जल्दी अपने कदमों को बढ़ाने लगे। अचानक से इन्होंने देखा कि बारिश होने लगी है। अब मुसीबत हो गई, चारों ओर गीला पानी, कीचड़। तो तभी जो था इन्होंने एक घर देखा, छोटा सा प्यारा सा घर था। तो अब उसको देखकर जो था ये बारिश से बचने के लिए उस घर के पास जाकर खड़े हो गए। तो तभी अंदर से आवाज़ आई, बाहर मत खड़े रहो, घर के अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगे और बीमार हो जाओगे। अब ये दोनों जो थे आवाज़ सुनकर इन्हें लगा कि कोई बूढ़े बाबा जैसी कुछ आवाज़ है। तो जैसे ही अंदर गए तो देखा कि वाकई में उस घर के अंदर एक बूढ़ा बाबा थे। ये दोनों दोस्तों ने देखा कि उस घर के अंदर जो था सिर्फ एक चारपाई पड़ी हुई थी और कोने में एक चूल्हा बना था जिस पर एक बर्तन चढ़ा हुआ था। इसी के साथ उन्होंने देखा कि एक चारपाई पर बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था और वो लगातार खांस रहा था। तो ये दोनों जो थे फटाफट से उस आदमी के पास पहुँचे और पास में रखा जो ग्लास में पानी था वो उसको पिलाने लगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब मैं ठीक हूँ, तुम दोनों यहाँ पर बैठ जाओ। तो पास ही में जो था एक चटाई बिछी हुई थी नीचे, तो ये दोनों जो थे वहाँ पर जाकर बैठ गए। तो जो नीरज था उसने कहा, आपको कैसे पता चला कि हम बाहर खड़े हैं? आप तो अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं। तो इस पर उस बूढ़े बाबा ने कहा, तेज़ बारिश की आवाज़ों को सुन और फिर तुम्हारे दौड़ते हुए कदमों की आहट को सुन मैं समझ गया कि कोई बारिश से बचने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ा है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगा दी। तो यहाँ पर जो नीरज था और उसका दोस्त था उन्हें बूढ़े बाबा की बातों पर यकीन आ गया। यहाँ पर जो नीरज था उसकी फिर से नज़र उस चूल्हे पर चढ़े बर्तन पर गई जिसमें शायद कुछ पक रहा था। तो वो बूढ़े बाबा से बोलता है, बाबा क्या आपने कुछ बनाने के लिए पतीली में चढ़ाया है? तो इस पर उस बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए कुछ खाने के लिए
उस बर्तन में चढ़ाया हुआ है। क्या तुम जाकर उसे देख सकते हो कि वो बना या नहीं? इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। तो नीरज ने हंसते हुए बोला, अरे हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपने हमारी मदद करी है और आपकी मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इस पर नीरज जो था जाकर जैसे ही उस पतीली के अंदर देखता है तो उसने देखा कि उस पतीली के अंदर जो था एक इंसानी सर पक रहा था। इतना देख वो एकदम से घबरा कर वहाँ से दूर हट गया और खड़ा हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ, चल मैं देखता हूँ, तुझे तो कुछ नहीं पता। तो जैसे उसका दोस्त भी देखता है तो उसने देखा कि एक इंसानी सर जो था पूरा का पूरा उस पतीली में पड़ा था। इतना देखने के बाद वो भी एकदम से घबरा गया और दोनों दोस्त जो थे एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसके बाद जो था दोनों दोस्तों ने उस बूढ़े बाबा के चेहरे की ओर देखा। तभी उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा बाबा है अचानक से अपनी चारपाई से कहीं गायब हो गया है। ये दोनों यहाँ पर घबरा गए और घबरा कर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले। नीरज ने कहा, यार ये सब क्या है, वो बूढ़ा बाबा अचानक से कहाँ चला गया, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों को घबराहट होने लगी थी उस घर के अंदर, और फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तभी उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ दी। ये दोनों मुड़े तो देखा कि ये तो वही बूढ़े बाबा चारपाई पर लेटे हुए हैं और खांस रहे थे। वो उनकी ओर हाथ करके मदद की भीख मांग रहे थे। बोले, बेटा मेरी मदद करो, मुझे बहुत खांसी आई है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। नीरज जैसे ही उस बूढ़े बाबा की ओर बढ़ने लगा तो तभी जो है उसने देखा कि पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दी है। ये कोई और नहीं उसका दोस्त था। वो पीछे मुड़ा और बोला, यार तू कहाँ जा रहा है? नीरज ने कहा, अरे दिखाई नहीं देता, ये बूढ़े बाबा हमसे मदद मांग रहे हैं, इन्हें पानी देने जा रहा हूँ। तो उसने कहा, वहाँ जो है वो मुझे कोई इंसान नहीं लगता, ये ज़रूर कोई छलावा है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। नीरज परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे मदद करनी चाहिए या अपने दोस्त की बात मानकर वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो उसे ऐसा लगा एक पल के लिए कि उसे अपने दोस्त की ही बात माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ चल रहा था वो उसकी समझ से परे था। अब ये दोनों जो जो दोस्त थे जैसे ही घर से बाहर निकले तभी जो था इन्होंने देखा कि बारिश भी बंद हो चुकी थी, और इस तरह जो था ये तुरंत ही उस झोपड़े से निकलकर अपने गांव पहुंच गए। तो जब अपने गांव पहुंचे तो घर वालों को सारी जो हादसा है इसके बारे में जानकारी दी। तो यहाँ पर जो नीरज के पिताजी थे उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ दिनों पहले एक बूढ़े बाबा उस ओर रहा करते थे और उनकी जो है मृत्यु हो गई। तब से लोग कहते हैं कि अक्सर उन्हें भी वो बूढ़े बाबा का भूत इसी तरीके से परेशान करता रहता है।